वादा करना अच्छी बात है। तेजस्वी यादव ने ही वादा किया था कि हम बिहार को आगे लेकर जाएंगे और हर घर नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। ये अच्छी बात होती है दोस्तों। कोई भी पॉलिटिशियन जो युवाओं की सोचे, महिलाओं की सोचे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सोचे, और सबसे मेन मेन थिंग दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। यदि किसी की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है तो वैसे भी बेकार बात है दोस्तों। यदि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस और लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, यही सरकार के दोस्तों गिरने और सरकार बनने में मेन जिम्मेदार होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गोड से प्रजापति में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले हैं बिहार के चुनाव रिजल्ट पर। इलेक्शन रिजल्ट जो दोस्तों आज 14 नवंबर को होने वाला है, उस पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सब पार्टी ने अपने अपने दम से, अपने अपने हिसाब से प्रचार प्रसार किया था और अपने अपने वादे भी किए थे। और फिर ऐसा असर लगाया जा रहा है कि फिर से जो है एनडीए की सरकार बनने वाली है, जिसमें बीजेपी और जदयू दोनों मिला हुआ है। और फिर दोस्तों देखते हैं, क्योंकि जो एनडीए की सरकार थी उसमें भी दोस्तों विकास मॉडल की बात की गई थी और महिलाओं को दोस्तों 10,000 दिया था और फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है अभी वो दे ही रहे हैं। और दोस्तों सबसे मेन मुद्दा उसका था दोस्तों एजुकेशन पर बात करना, क्योंकि बहुत सारे जो सिटीज में डेवलपमेंट की बात कर रहा था वो, कि हम इस सिटी में इस मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, उधर रोड मॉडल विकास। मतलब दोस्तों कहने का मतलब वो चारों तरफ से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ विकास की ही बात कर रहा था, रोजगार की बात नहीं कर रहा था। दोस्तों सिंपल सी बात है, हम समझते हैं ये चीज को कि सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे जाने से क्या फायदा। यदि हमारे बिहार को विकास करना है, डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, कंपनी जितना भी है हमें वही करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को हमारे बिहार में आना पड़ेगा। जितनी भी जो भी कंपनियां, जैसे नोएडा सेक्टर हो गया, और भी जैसे दिल्ली में या मुंबई में जो भी कंपनी एस्टेब्लिश हो रही है, उसको उठ करके कहाँ आना पड़ेगा, बिहार। बिहार में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों कोई भी देश की जीडीपी वहाँ की जो है कंपनियां ऊपर लेकर जाती है। और यदि बिहार में दोस्तों कंपनी आती हैं और यदि बिहार में प्राइवेट सेक्टर्स का जो दोस्तों बहाली होता है ज़्यादा मात्रा में, तो दोस्तों वैसे ही बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करना ही दोस्तों रोजगार थोड़े है। रोजगार के लिए आप बहुत चीज कर सकते हैं। यदि आप छोटा सा बिजनेस डालकर बैठ जाते हैं तो वो भी रोजगार की कैटेगरी में ही आता है। दैट मीन्स सरकारी नौकरी को रोजगार से मत जोड़िए, सरकारी नौकरी दूसरा चीज है। और दोस्तों पढ़ाई को खास करके आप बीए कर लिए, डिग्री आपके पास आ गया और आप बहुत आगे जा रहे हैं। मैं ना मान के चलिए कि आप जो है सोच रहे हैं कि हमने इतना पढ़ाई कर लिया, इतना पढ़ाई कर लिया। डॉक्टर और इंजीनियरिंग का क्षेत्र दोस्तों अलग है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके, डिग्री हासिल करके और फॉर्म भर करके सोच रहे हैं कौन जी कि हमें रोजगार मिल जाएगा या फिर हम नौकरी, सरकारी नौकरी ले लेंगे, तो दोस्तों गलत फहमी है आपका। क्योंकि सरकारी नौकरी का रेट वैसे भी बहुत कम है। आप तो पता ही है कि 30%, 40% तो दोस्तों एसएससी का रेट, 0.40%, यस, आई 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 वॉन्ट टू से 0.40% एसएससी का रेट है। और 0 पॉइंट मुश्किल से 50% होगा लगभग में रेलवे का। और सबसे कम दोस्तों यूपीएससी पीसीएस में 0.11%। तो दोस्तों इस रेट से जो गवर्नमेंट जॉब मिला, क्या इससे हमको रोजगार मिलेगा? नहीं दोस्तों। जब तक प्राइवेट सेक्टर और कंपनियां बिहार में नहीं आती है, तब तक बिहार का विकास दोस्तों नहीं होने वाला है। इसीलिए, और अभी जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है दोस्तों, अभी तो बनी नहीं है क्योंकि अभी एग्जिट पोल का अभी चुनाव गिनती हो ही रहा है, मतगणना दोस्तों हो ही रहा है। तो इसमें दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसकी सरकार बनने जा रही है या इसकी सरकार, हाँ बनेगी, अच्छी बात है। यदि एनडीए जीत रही है तो एनडीए बनेगी, या राजद जीत रही है दोस्तों, राजद ने तो तेजस्वी जो वादा किया था, यदि वो जीत रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन सबने दोस्तों रोजगार की ही बात की थी, ये अच्छी बात है, रोजगार होना चाहिए। और प्लस रोजगार के साथ साथ बिहार का दोस्तों विकास होना चाहिए। बिना बिहार के विकास किए हम देश को विकास नहीं कर सकते, आप ये बात जानते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक चीज विकास, एक जगह विकास हो जाए और पूरा, नहीं कहते हैं कि हम सिर्फ एक ही क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।
दूसरे क्षेत्र को हम वैसे ही डल रखे हैं। तो दोस्तों ऐसे नहीं होता है, चारों तरफ से यदि हम एक्टिव रहेंगे तो हमारा देश ही सशक्त होगा। और इसी वजह से यदि जनादेश यदि जनता का आदेश है, यदि जनादेश है कि एनडीए की फिर से सरकार बने, तो अच्छी बात है, उसको हम स्वागत करते हैं। लेकिन उन्होंने भी जो विकास मॉड्यूल्स दिया है एजुकेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड सड़क पर, दूसरे इलेक्ट्रिसिटी पर, और भी और तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की जो है बहाली वो करेंगे। और दोस्तों एयरपोर्ट्स हो गया, अच्छी बात है। हमारे देश में, हमारे बिहार में दोस्तों ट्रेन की काफी किल्लत होती है, ट्रेन भी हमें चाहिए। और जहां जहां दोस्तों जिस जिस गांव में विकास नहीं हुआ है, उसकी हम लोग विकास की मुद्दा हमेशा उठाते रहेंगे। और फिर दोस्तों रहे, यदि वो वादा करके पीछे जाते हैं तो इसकी भी दोस्तों हम मुद्दा उठाते रहेंगे। तो दोस्तों ठीक है, देखते हैं किसकी सरकार बनती है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं सरकार बनने के बाद। फिर उसमें भी बातचीत की जाएगी कि हाँ इसकी सरकार बन गई, इसकी सरकार नहीं बनी है, या ये विकास में ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप भी इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसका मजा लीजिए और देखिए कौन सी सरकार बन रही है, कौन सी सरकार नहीं बन रही है। सबसे मेन बात है दोस्तों विकास। यदि कोई विकास नहीं कर रहा है तो भी उसको वोट दे करके हम बेकार ही करेंगे। यदि एनडीए की सरकार, क्योंकि हमने मतलब अमित शाह की जो रैली थी उसमें सुना था कि वो काफी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि वहाँ हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, वहाँ ये खोलेंगे, वहाँ खोलेंगे। अच्छी बात है दोस्तों, वादा करना अच्छी बात है। तेजस्वी यादव ने ही वादा किया था कि हम बिहार को आगे लेकर जाएंगे और हर घर नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। ये अच्छी बात होती है दोस्तों, कोई भी पॉलिटिशियन जो युवाओं की सोचे, महिलाओं की सोचे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सोचे। और सबसे मेन मेन थिंग दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। यदि किसी की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है तो वैसे भी बेकार बात है दोस्तों। यदि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस मेंटेनेंस और लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, यही सरकार की दोस्तों गिरने और सरकार बनने में मेन जिम्मेदार होता है। तो हम यही चाहेंगे सरकार से, जो आने वाली सरकार है या जो आएगी, कृपया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। और देश, जो हमारे जो देश और प्लस जो हमारे बिहार है, दोनों की विकास यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ठीक रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जय हिंद, जय भारत।